हेलो दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज बैंकेक्स में स्ट्रैंगल सेल किया है। तो अभी देखें तो स्ट्रैंगल में कॉल में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। एक 60 क्वांटिटी का स्ट्रैंगल बनाया था और एक 15 क्वांटिटी में बनाया था और दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो एक बार अगर 15 क्वांटिटी स्ट्रैंगल को देखें तो उसमें पुट में हमारा 670 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और कॉल में 289 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ है इसमें। एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट शो कर दिया था, कुछ 400 रुपीज़ का या 350 रुपीज़ का इसमें कुछ प्रॉफिट शो कर रहा था, इसलिए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। क्योंकि एक बार प्रॉफिट दिख जाए तो फिर हमें लॉस नहीं बुक करना होता है, मतलब फुल लॉस तो हमें नहीं देना होता है, इसलिए जो है इसमें प्रॉफिट दिखा था तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 289 रुपीज़ के लॉस पे इसको बुक कर लिया है। और 60 क्वांटिटी के पुट में कोई प्रॉफिट है और अभी प्रॉफिट चल रहा है और ये 61,900 के कॉल में 60 क्वांटिटी की स्ट्रैंगल की कॉल में 429 रुपीज़ का लॉस बुक किया। इसमें एक्चुअली कंप्लीट लॉस बुक हुआ है और अभी हमारा टोटल 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर ये देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और भी देखिए ये स्लो एंड स्टेडी ही ऊपर जा रहा है और ये जो हमारा 15 क्वांटिटी में स्ट्रैंगल था उसमें स्टार्टिंग में जो ये थोड़ी सी डिस्टेंस पर ये साइडवेज हुआ है ना, इसमें इतनी इतनी डिस्टेंस में स्टार्टिंग में ही काफ़ी प्रीमियम काफ़ी मेल्ट हो गया था, तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा हमने कम लॉस बुक किया है। बाकी जो सेकेंड हमने ट्रायंगल बनाया था 60 क्वांटिटी में, उसमें बनाने के साथ ही मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया था और उसमें कंप्लीट लॉस बुक करना पड़ा क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट शो नहीं किया था। तो जब प्रॉफिट नहीं शो करेगा तो हमको लॉस उस टाइम बुक करना ही पड़ता है, कंप्लीट लॉस। लेकिन ये बहुत कम टाइम होता है ऐसा। अब ये देखिए अभी 12 बज रहे हैं और एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, 52,500 की पुट को शॉर्ट किया है 24 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे 60 क्वांटिटी में। और लॉजिक ये है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, तो अभी मार्केट में थोड़ी एक बुलिशनेस का साइन दिख रहा है, इस वजह से जो है पुट को शॉर्ट किया है। अब होने को तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिप नहीं दिख रही है। तो बायर्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। तो अगर हम इस समय कोई कॉल शॉर्ट करेंगे किसी भी रीज़न से, तो उसमें एक छोटी सी भी स्पाइक हमारा स्टॉप लॉस लेके चली जाएगी। इस वजह से हम कॉल शॉर्ट करने का रिस्क इसमें ले नहीं सकते। तो देखिए इस जगह पर अभी पुट शॉर्ट किया है क्योंकि मार्केट में देखिए एक सिग्निफिकेंट बुलिश मूव है, तो कॉल शॉर्ट करने का तो मतलब है नहीं, यहाँ पर उसमें रिस्क नहीं ले सकते और अभी अपने फेवर में ही है। देखते हैं जैसा भी होगा अपडेट करूँगा। अभी देखिए हमारे डायरेक्शनल ट्रेड में हमें थोड़ा सा लॉस दिख रहा है 40 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग थोड़ा ये है कि मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है। अभी ये देखिए ये बैंक निफ्टी जो है ये स्लोली, क्या बोलें, ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ गया है और ये देखिए पुट का भी चार्ट ये ऊपर की तरफ ही प्रोसीड कर रहा है। तो कभी-कभी ये बड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है कि ऐसा होता क्यों है? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो यहाँ देखिए 7.66% इंडिया विक्स बढ़ी हुई है। तो जब भी विक्स बढ़ती है तो हमारे प्रीमियम शूट अप करते हैं, मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता भी है तब भी हमें प्रॉफिट नहीं होता है। और ऐसे ही केसेस में आपको अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब होगा क्या कि आपको लगेगा कि भाई मार्केट तो आपके फेवर में गया हुआ है और आपका प्राइस आप पे स्टॉप लॉस के पास पहुंच गया, तब भी आप ये सोचेंगे कि चलो ठीक है थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है ये हमारे फेवर में आ जाएगा। लेकिन क्या गारंटी है कि जो विक्स 7.88 तक बढ़ी हुई है, 7.88%, वो 15% नहीं बढ़ जाएगी, वो 20% नहीं बढ़ जाएगी। इसीलिए अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना, उसको
अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जब भी स्टॉप लॉस आएगा, स्टॉप लॉस हम इसमें कुछ 12-13 पॉइंट का देने की कोशिश करेंगे। हम वहाँ पर निकल जाएँगे, हम वेट नहीं करेंगे। हाँ, उसके पहले अगर विक्स में कुछ विक्स कूल डाउन होती है, हमें प्रॉफ़िट होता है, तो हम देखेंगे फिर उसमें हम कैसे अपने प्रॉफ़िट को बुक करेंगे या लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:24 और हमें ₹600 का लॉस चल रहा है। और एक्चुअली हुआ क्या है कि मार्केट तो देखिए ये अपसाइड ही मूव कर रहा है, लेकिन हमारे प्रीमियम जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं पुट साइड में। तो एक तो ये हुआ है कि जो हमारा 60 क्वांटिटी ट्रायंगल का पुट था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और दूसरा जो हमारा जो डायरेक्शनल ट्रेड था, वो भी एक्चुअली अभी तो जैसे मार्केट तो हमारे फ़ेवर में चल रहा है, लेकिन उसमें हमें लॉस दिखाई पड़ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि विक्स बहुत ही तेज़ी से शूट अप हो रही है। अभी जैसे ये पुट का चार्ट देखिए, तो मार्केट हमारे फ़ेवर में जा रहा है, मार्केट अप जाए तो पुट के चार्ट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन देखिए इसमें पुट का भी प्राइस जो है, उसी तरीके से जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, उसी तरीके से पुट का प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि विक्स बढ़ रही है, और जब तक विक्स बढ़ती रहेगी तब तक ये अनयूजुअल चीज़ें होती रहेंगी। तो बस अभी हम अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से हम निकल जाएंगे। तो विक्स देखिए उस टाइम 7% बढ़ी हुई थी और अभी 9.53% बढ़ी हुई है। तो अगर ऐसे में लॉसेस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो ठीक है, वेट करेंगे, जैसा भी रिजल्ट होता है बताता हूँ। तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है और आज कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम में बिज़ी हो गया था, इसलिए लास्ट में वीडियो नहीं बना पाया। तो ये देखिए ये आज आज टोटी ₹529 का लॉस बुक किया है। और इसमें देखेंगे तो ये 52,500 की जो पुट है, जो हमारा डायरेक्शनल पुट है, उसको होल्ड किया है। लेकिन ये एक्चुअली क्लोजिंग के टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से ये होल्ड हो गई है। अभी देखिए इसमें ऐसा है कि मार्केट हमारे फ़ेवर में ही क्लोज़ हुई है, मतलब कुछ 50 पॉइंट्स के आसपास जहाँ से हमने सेलिंग की थी, 50 पॉइंट्स के आसपास से हमारे फ़ेवर में ही है क्लोजिंग के टाइम पे। लेकिन ऐसे में भी हम पुट को होल्ड नहीं करते हैं और करना नहीं चाहिए, क्योंकि पुट में होल्ड करने का एक तरीका ये है कि भाई आपकी सेलिंग प्राइस से कम मार्केट 200 पॉइंट्स तो ऊपर होना चाहिए, तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा कि आपके पोजीशन में लॉस नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अगर लॉस दिख रहा है तो होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये रेयर टू रेयरेस्ट केस है, ऐसा कभी होता नहीं है, बस आज ये होल्ड हो गया है। चांसेस बहुत कम हैं इसमें लॉस होने के, लेकिन अगर इसमें लॉस होते हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब लॉस होने के चांसेस इसमें कम किस लिए इसलिए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ही मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूव है। तो गैप डाउन तो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो सकता, साइडवेज टू गैप अप की ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो इसमें हम कुछ लॉस एक्सपेक्ट करके भी चल रहे हैं। दूसरा ये है कि अ, हमारी जो डायरेक्शनल वाली पोजीशन होती है, ये हमारे टोटल कैपिटल के 40% पे पार्ट पे ही होती है, इसलिए इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो ये देखिए ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और इसमें इस लेवल पर एंट्री ली थी और मार्केट अभी लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास जो है ये गैप अप मतलब सॉरी ऊपर साइड में ही क्लोजिंग दिया है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगा। थैंक यू।